नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय है भगवान श्री गणेश के नियम विधान। किस प्रकार से भगवान श्री गणेश चतुर्थी के समय किन नियमों को पालन करना अति आवश्यक होता है और किन नियमों का पालन करके आप अनेक सुखों को, समृद्धि और वैभव को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। आप कितनी बड़ी भी कष्टों से, परेशानियों से गुज़र रहे हैं, परंतु जो आज का नियम अगर आपने पालन किया, तो निश्चित ही आपको अनेक सुखों को, आप अपने जीवन को समृद्धि और धन वैभव से भर सकते हैं। क्योंकि आज का नियम हमारा जो उपाय है, वो पूरी तरीके से धन को आकर्षित करने का एक नियम हमें आपको बताने वाले हैं और किस प्रकार से अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को आप मजबूत कर सकते हैं। अपने घुटने, अपने पाँव, आपका लोअर बॉडी का जो लोअर पार्ट है, टांगों का, पाँव का और बेसिक जो आपकी स्ट्रक्चर है बॉडी को, ये मजबूत करने का भी भगवान श्री गणेश का जो हम आपको बता रहे हैं नियम, इसको आप पालन करके ज़रूर आप अपने जीवन में अनेक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कथा आती है हमारी प्राचीन कथा, मैंने ये कथा आपको बहुत बार बताई है। देखिए, भगवान श्री गणेश की तो ऐसी साधना, ऐसा भगवान श्री गणेश की लीला है कि अगर आप इनके नियमों को ना पालन करें, जैसे भगवान श्री कृष्ण की कथा में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से उनको बहुत दुखों को, बहुत क्लेश और बहुत उनको अपमान का सामना करना पड़ा, अगर इन नियमों को आप पालन नहीं करते। वहीं अगर इन नियमों को सही तरीके से आपने पालना कर ली, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता का तो कारण ही मूलाधार चक्र है। भगवान श्री गणेश वहाँ के अधिष्ठाता देवता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में आपकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि अब मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियोज़ में बताया कि कोई कितना भी धनी होने का आडंबर कर ले, परंतु अगर उसके चक्र जो मूलाधार स्वादिशान, जो मूलाधार अगर चक्र कमज़ोर है, तो उसका धन अगर है भी तो उसके पास ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। और अगर आप किसी के चक्रों को, जैसे ये तो हम पूछकर ही किसी से वो करते हैं, परंतु मूलाधार चक्र से ही आप किसी की आर्थिक स्थिति और किसी के शरीर का बल, ये दोनों चेक करते हैं। तो आप उसकी मूलाधार चक्र की एनर्जी से, आप भले अपने हाथों से करें या एनर्जी इंस्ट्रूमेंट से करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी साधना पर डिपेंड करता है। पर ये आप ध्यान रखें कि जो ये मूलाधार को आप अगर बहुत पुष्ट नहीं करते, तो आप देखेंगे कि ये जो चक्र है, ये इनके वीक होने से आपको पूरा लाभ नहीं मिल सकता। ना आर्थिक लाभ होगा, ना कुंडलिनी जागृत होगी, ना आपके घर में किसी प्रकार के वैभव और सुख और बरकत, जिसको हम कहते हैं, वो होगी, ना आपकी कोई भौतिक चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। और जो कुछ होगा अभी, उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी उसका क्षय हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस नियम को जो हमने आपको बताया, बहुत सारे वीडियोज़ में आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इसको कथा के साथ में हमने आपको बहुत डिटेल में बताया। 2-3 वीडियो आप इसमें जाकर चेक करेंगे, देखेंगे कि इसमें हमने नियम भी बताया है, मंत्र भी बताया है और किस प्रकार से इसको सहज तरीके से करना है, ये भी बताया है। और अगर इस नियम को आप गणेश चतुर्थी ही नहीं, पूरे समय जब भी योगा प्राणायाम करें और ना भी करें, तो भी आप समय निकाल के इस योगिक प्रैक्टिस को ज़रूर करें। हर चक्र की एक योगिक एक्सरसाइज होती है। योगिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। तो हर चक्र के लिए योगिक एक्सरसाइजेज होती है और मूलाधार की इस एक्सरसाइज को आप करें और मंत्र के द्वारा जोड़ कर करें, तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख और बहुत वैभव, समृद्धि, धन की तो आपके घर में कमी रहेगी नहीं अगर मंत्र के साथ करें। परंतु अगर आप इसके साथ में आपका जो मैंने बताया कि बॉडी, लेग्स, घुटने अगर प्रॉब्लम है, तो इसको आपको करना ही चाहिए। और इसको शुरुआत करने का सबसे अच्छा श्रेष्ठ समय तो ये गणेश चतुर्थी ही है, क्योंकि ये कथा भगवान श्री गणेश की ही है। और जब आप उनकी कथा को, उनको प्रसन्न करने के लिए इस कथा को हम आज आप सुने, मैं तो वैसे बहुत शॉर्ट में इस कथा को बताऊंगी क्योंकि बहुत बार बताया है आपको, तो आप चेक कर लीजिएगा। कथा शॉर्ट में इस प्रकार से है। भगवान श्री विष्णु को पता था कि श्री गणेश का अस्तित्व के बारे में, परंतु भगवान बाल रूप गणेश को भगवान श्री विष्णु के बारे में जानकारी नहीं थी। और किसी कारणवश भगवान विष्णु और श्री गणेश का युद्ध हुआ और इतना भीषण युद्ध हुआ, क्योंकि भगवान तो शिव पुत्र है, पूरी ताकत से उनके साथ में जब युद्ध हुआ, तो भगवान विष्णु किसी भी प्रकार से युद्ध को रोक नहीं पा रहे थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए
भगवान श्री विष्णु ने एक उपाय निकाला, क्योंकि वो जानते थे ये शिव पुत्र हैं, इनको हानि नहीं पहुँचाना चाहते थे, किसी प्रकार की वो दोष से हानि को उनको पहुँचाकर ये पाप नहीं लेना चाहते थे, और उनके जो उनका आक्रमण था उससे वो बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो भी निष्फल हो रहा था। तो भगवान श्री विष्णु ने एक उपाय निकाला भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने अपने दोनों ही हाथों से अपने कान पकड़े और उन्होंने उठक-बैठक लगाई। जैसे ही उन्होंने उठक-बैठक लगाई, तो कथा इस प्रकार से आती है कि भगवान श्री गणेश बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हुए और हँसे, बहुत ज़ोर से हँसे, और उन्होंने भगवान श्री विष्णु को आशीर्वाद दिया, और युद्ध तो वहाँ समाप्त हुआ। साथ में ये भी आशीर्वाद दिया कि अगर ये एक्सरसाइज़ कोई करता है, ये इस प्रकार से मंत्रों के साथ में करे तो और श्रेष्ठ है। अगर इस प्रकार से आप करें, तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश की बहुत कृपा प्राप्त होगी। और इस एक्सरसाइज़ को करने के साथ अगर आप देखें, तो आपको जो हमारे घर में नियम विधि है कि हम कोशिश करते हैं आरती के बाद जो है इसको करें, प्रसाद-वरसाद जब वितरण करते हैं, तो आप कम से कम इसको 10 बार, 11 बार या जितनी बार आप कर सकते हैं, उतना श्रेष्ठ होता है। 108 बार कर सकते हैं। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको बोलिए कि आप ये एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, रेगुलरली भी करें, ताकि भगवान श्री गणेश को ये एक्सरसाइज़ के माध्यम से बच्चों का जो है बेसिक मूल आधार पुष्ट होता है और मूलाधार की शक्तियाँ जागृत होती है। आप साधक हैं तो कुंडलिनी जागृत करने के लिए अपने जो है साधना को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। और अगर आप साधक नहीं भी हैं, तो भी घर में धन, वैभव, बरकत बनी रहे, पैसों की आगमन जो है थोड़ा बहुत आपके घर में चलता रहे, किसी प्रकार का आपके घर में जो है आपके नियमों को, जो आपके घर के रोज़ के मर्रा के जो खर्च है, उनका आपको जो है किसी प्रकार के कष्टों का आर्थिक सामना जो है परेशानियों से ना उतारना पड़े, तो ये आवश्यक है कि आप अपने मूलाधार को पुष्ट करिए। तो ये जानकारी यहाँ तक। और इस एक्सरसाइज़ को हम यौगिक एक्सरसाइज़ में लेते हैं, ये साधकों की एक्सरसाइज़ है, परंतु सामान्य जन भी इसे करके इसका लाभ उठा सकता है और भगवान श्री गणेश की कृपा को प्राप्त कर सकता है। फिर मैंने कहा कि आप इस मंत्र का एक्सरसाइज़ के साथ जोड़कर करें, तो ये कई गुना एक्सपेंड रहती है। जैसे कि हम सूर्य नमस्कार की बात करें, तो सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर मंत्रों के साथ करें तो उतना पावरफुल होता है, परंतु मंत्रों के बिना भी करें तो भी ये एक पावरफुल एक्सरसाइज़ है। तो इस प्रकार से इसको आप पालन करें, इसका पालना करें भगवान श्री गणेश की एक्सरसाइज़ का, और आप देखें कि इससे आप बहुत लाभ को प्राप्त करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, अपने शरीर को पुष्ट करेंगे, और साधक अपनी जो है साधना का बल और ज़्यादा करके इसको अपनी जो है इसका लाभ ले सकता है। तो ये जानकारी यहीं तक। दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।